उस माहौल को देखते हुए लोगों का अंदर आत्मा जगे, खैर नहीं जगा है, और रहा जो जीते हैं उनको शुभकामना। अब एनडीए को डर हो रहा है, एनडीए को डर हो रहा है, उनको डर है, भय है, तो निश्चित तौर पे उससे तो उम्मीद नहीं कर सकते कि हमको सपोर्ट करेंगे। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी का बड़ा बयान आया है। अचानक से एनडीए के उम्मीदवार को बधाई देने लगे हैं मुकेश सैनी, बीजेपी को बधाई देने लगे हैं। क्या हो गया है आपको बताऊं कि मुकेश सैनी चर्चा में है। अभी डिप्टी सीएम पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने मना कर दिया। मदन मोहन झा ने कहा कि नहीं होंगे डिप्टी सीएम। तेजस्वी और भी तो हालांकि उन्होंने कहा, लेकिन ऐसे में मुकेश सैनी का बड़ा बयान अब आया है। आपको बताएं कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी बिहार में महागठबंधन के सीट शेयरिंग पर कहा कि एनडीए से पहले हमारा सीट शेयरिंग हो जाएगा, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी जानकारी दे दी जाएगी। उपराष्ट्रपति एनडीए उम्मीदवार को जीत की बधाई देते हुए देश का माहौल जिस तरीके से हमें उम्मीद थी कि परिणाम कुछ और होगा, लोगों के अंतर जो है वो अंतरात्मा जागेगी, मगर अभी लोगों के अंदर अंतरात्मा नहीं जगी है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फैसला बिहार में यात्रा में जाएगी। सभी घटक दल अपने अपने दल के साथ प्रचार में जुटेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो, बातों को सुनिए। तो नहीं, बहुत अच्छे तरीके से सब चीज समय रहते हुए कर लेंगे, एनडीए से पहले कर लेंगे। एनडीए से पहले हो जाएगी, मगर सीट मुकेश सहनी जी की कितनी रहेगी, क्योंकि समय बहुत। एक ही सवाल क्यों 100 बार कर रहे हैं, और सीट आपको चाहिए? बोलिए, अगर आप लोगों को किसी को चुनाव लड़ना है तो आवेदन कीजिए, तो उस पर विचार करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि मोदी जी के जैसा तो हम लोग मीडिया मैनेज तो कर ही नहीं सकते, टिकट दे के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो टिकट अगर आप लोग को लड़ने का है तो बोलिए, बाकी सब सेटल है। बहुत जल्दी हम लोग सीट शेयरिंग का फार्मूला को आप लोगों के बीच में लाएंगे। सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, उनके बारे में बहुत जल्दी आपकी जानकारी हम लोग दे देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग यात्रा पे निकलेंगे। एनडीए के उम्मीदवार जो है वो जीत हासिल की है, क्या कहेंगे उपराष्ट्रपति के ऊपर? चलिए, बधाई हो, उनको शुभकामना हमारा है। और हम उम्मीद कर रहे थे कि देश में जो माहौल है, उस माहौल को देखते हुए लोगों का अंदर आत्मा जगे, खैर नहीं जगा है, और रहा जो जीते हैं उनको शुभकामना। सर, यात्रा पर भी आप लोग निकल रहे हैं क्या? यात्रा पर? हाँ, यात्रा पे भी हम लोग निकलेंगे, सीट का फार्मूला क्लियर करके, और सब पार्टी अपने अपना क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, अपने अपने कार्यकर्ता से मिलने के लिए हम लोग एक बार फिर से बिहार में अलग अलग जिला में लोगों के बीच में जाएंगे, और उसके बाद फिर चुनाव मैदान में रहेंगे। यात्रा होगी? नहीं, अपने अपने दल के लिए अपने अपने पार्टी के नेता लोग करेंगे। तेजस्वी यादव माँ बहन की योजना का जो फॉर्म है वो भर रहे हैं, तो एनडीए के लोग करें सरकार। अब एनडीए को डर हो रहा है, एनडीए को डर हो रहा है, उनको डर है, भय है, तो निश्चित तौर पे उससे तो उम्मीद नहीं कर सकते कि हमको सपोर्ट करेंगे। इतना तो है कि हमारे योजना से उनको डर है, खलबली है, और हमारा योजना और तेजी से गांव-गांव में जाकर लोगों को हम लोग ये कर रहे हैं, और लोगों से फॉर्म भरा रहे हैं, अब भराएंगे। और निश्चित तौर पे सरकार बनने के बाद समय विलम्ब न हो, इसलिए फॉर्म फिलअप करा रहे हैं, क्योंकि अक्सर सरकार बनने के बाद इतना बड़े पैमाने पर लोगों का डाटा इकट्ठा करने में समय लग जाएगा। लेकिन हमारे पास पहले से सारी जानकारी रहेगा तो आसान हो जाएगा, और जल्द जल्द कैसे माँ बहन मान योजना जनता के बीच में जाए, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। सुना आपने कि क्या कुछ मुकेश सैनी ने कहा। मुकेश सैनी अभी चर्चा में बने हैं, कब कौन सा फैसला ले लेंगे। मुकेश सैनी का इतिहास रहा है पलटने वाला, और दोस्तों ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, इतिहास रहा है 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सैनी कहते हैं कि मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया गया। तो क्या इस बार नहीं कह सकते हैं? इतिहास तो खुद को दोहराता है। और मुकेश सैनी को जहां ना ये भनक लगी ना कि अगर हमको नहीं उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है तो बीजेपी से उनको राज्यसभा का ऑफर मिल रहा है, तुरंत मुकेश सैनी बीजेपी में चले जाएंगे। हालांकि बीजेपी के तरफ से तो इनको रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जा रहा है, लेकिन मुकेश सैनी फैसला कभी भी ले सकते हैं। वहीं कांग्रेस की कल मीटिंग थी, जिस मीटिंग में पप्पू यादव और कन्हैया तो शामिल होते हैं, लेकिन जिनको चुनाव लड़ना है वो शामिल ही नहीं होते हैं। तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी इस मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं। उस मीटिंग में कह सकते हैं कि कांग्रेस की मीटिंग थी, आप ये कह सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव आरजेडी प्रमुख, और आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन में, तो तेजस्वी यादव को वहां शामिल होना चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव तो कल गया जी पहुंचे थे और शाम में वहां से लौटे, तो आप कह सकते हैं कि उनका शेड्यूल इतना बिजी था कि वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। लेकिन पप्पू यादव और कन्हैया इस मीटिंग में थे,
और ऐसे में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने ये कहा है, मुकेश सैनी ने ये साफ साफ कहा है कि सीट शेयरिंग होगी, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पर फैसला होगा, आपको जल्द बता दिया जाएगा। दोस्तों, आपको नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री मुकेश सैनी के तेवर बदल गए हैं? मुकेश सैनी जो खुलेआम कहते थे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे और मैं डेप्यूटी सीएम होगा, अब मुकेश सैनी नहीं बोल रहे हैं। अब मुकेश सैनी ये बातें खुलेआम नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं खुलेआम? क्या उनको कांग्रेस जैसे तेजस्वी को सीएम फेस पर बोलने से चुप करा दिया, वैसे ही मुकेश सैनी को चुप करा दिया? देखिए, इस बार कांग्रेस के तेवर बहुत तल्ख है। पटना में यात्रा होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आगे रहते हैं, पीछे चले जाते हैं तेजस्वी यादव। क्यों पीछे चले जाते हैं तेजस्वी यादव? क्योंकि तेजस्वी यादव की यात्रा ही नहीं थी। पोस्टर भर जाते हैं कांग्रेस के, लेकिन कभी भी वो पोस्टर नहीं रहते हैं मुकेश कांग्रेस के पोस्टर रहते हैं, लेकिन तेजस्वी के पोस्टर नहीं रहते हैं। तो ऐसे में तमाम बातें हैं, तमाम चीजें हैं। कांग्रेस इस बार बहुत तल्ख तेवर में है। कांग्रेस इस बार अपनी पूरी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है कि चलो हमको सीट ज्यादा मिल जाए, कम से कम 70 सीट तो हमको मिल ही जाए। पिछली बार की तरह भले परफॉर्मेंस हम नहीं दे पाए, लेकिन इस बार राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस आएगा, क्योंकि उनके यात्रा से कहीं ना कहीं बिहार में बहुत फर्क पड़ा है। ऐसे में फिर से सुनिए कि क्या कुछ मुकेश सैनी कहते नजर आ रहे हैं। क्या खबर? मुकेश सैनी जी, आज सीट शेयरिंग पर क्या कुछ आपने कहा कि 15 तारीख तक ये सब घोषणा हो जाएगी? तो 15 तारीख तो आने दीजिए और जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ समय रहते हुए कर लेंगे, एनडीए से पहले कर लेंगे। एनडीए से पहले हो जाएगी, मगर सीट मुकेश सैनी जी की कितनी रहेगी? क्योंकि समय बहुत। एक ही सवाल क्यों 100 बार कर रहे हैं? और सीट आपको चाहिए? बोलिए, अगर आप लोगों को किसी को चुनाव लड़ना है तो आवेदन कीजिए, उस पर विचार करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि मोदी जी के जैसा तो हम लोग मीडिया मैनेज तो कर ही नहीं सकते, टिकट दे के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो टिकट अगर आप लोग को लड़ने का है तो बोलिए, बाकी सब सेटल है। बहुत जल्दी हम लोग सीट शेयरिंग का फार्मूला को आप लोगों के बीच में लाएंगे। सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, उनके बारे में बहुत जल्दी आपकी जानकारी हम लोग दे देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग यात्रा पे निकलेंगे। एनडीए के उम्मीदवार जो है वो जीत हासिल की है, क्या कहेंगे उपराष्ट्रपति के साथ? चलिए, बधाई हो, उनको शुभकामना हमारा है। और हम उम्मीद कर रहे थे कि देश में जो माहौल है, उस माहौल को देखते हुए लोगों का अंदर आत्मा जगे, खैर नहीं जगा है, और रहा जो जीते हैं उनको शुभकामना। सर, यात्रा पर भी आप लोग निकल रहे हैं? क्या? यात्रा पर? हाँ, यात्रा पे भी हम लोग निकलेंगे सीट का फार्मूला क्लियर करके, और सब पार्टी अपना अपना क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, अपने अपने कार्यकर्ता से मिलने के लिए हम लोग एक बार फिर से बिहार में अलग अलग जिला में लोगों के बीच में जाएंगे, और उसके बाद फिर चुनाव मैदान में रहेंगे। यात्रा होगी? नहीं, अपने अपने दल के लिए अपने अपने पार्टी के नेता लोग करेंगे। तेजस्वी यादव माँ बहन की योजना का जो फॉर्म है वो भर रहे हैं, तो एनडीए के लोग करें सरकार। अब एनडीए को डर हो रहा है, एनडीए को डर हो रहा है, उनको डर है, भय है, तो निश्चित तौर पे उससे तो उम्मीद नहीं कर सकते कि हमको सपोर्ट करेंगे। इतना तो है कि हमारे योजना से उनको डर है, खलबली है, और हमारा योजना और तेजी से गांव-गांव में जाकर लोगों को हम लोग ये कर रहे हैं, और लोगों से फॉर्म भरा रहे हैं और भराएंगे। और निश्चित तौर पे सरकार बनने के बाद समय विलम्ब न हो, इसलिए फॉर्म फिलअप करा रहे हैं, क्योंकि अक्सर सरकार बनने के बाद इतना बड़े पैमाने पर लोगों का डाटा इकट्ठा करने में समय लग जाएगा। लेकिन हमारे पास पहले से सारा जानकारी रहेगा तो आसान हो जाएगा, और जल्द से जल्द कैसे माँ बहन मान योजना जनता के बीच में जाए, इसके लिए हम लोग काम करेंगे।